नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आज सुबह एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर लगा कि इस तस्वीर पर बात किया जाना जरूरी है। तस्वीर थी लखनऊ एयरपोर्ट की। उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और एक ऐसा शख्स जिसको लेकर बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आया। वो शख्स है विभव कुमार। लखनऊ पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर लखनऊ में वोट मांगने के लिए गए थे। लोगों को बताने के लिए गए थे कि अगर केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार आई तो वो क्या काम करेगी और क्यों उनको लगता है कि उनकी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश की जनता उनको वोट क्यों दे। लेकिन इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर विभव कुमार क्या कर रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। वो विभव कुमार जिसको लेकर खुद अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी संजय सिंह ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना था कि स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद है आम आदमी पार्टी से, उनके साथ बदसलूकी की। यहां तक खबर है कि विभव कुमार ने मारपीट की स्वाति मालीवाल के साथ। और यह बात कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जो पीसीआर को कॉल की गई उसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो सीएम आवास पर इस वक्त हैं और उनके साथ इन्होंने मारपीट करवाई है, यानी अरविंद केजरीवाल ने मारपीट करवाई है। वो विभव कुमार साथ में नजर आया। तो सवाल ये उठता है, जो संजय सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी इस वारदात को लेकर जो घटना हुई उनके घर पर, उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और कार्रवाई करेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और क्या ये कार्रवाई की जा रही है कि अपने साथ वो विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इतना करना था कि उन्हें एक एफआईआर करवानी थी, उन्हें पुलिस के हवाले करना था विभव कुमार को, जो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके घर में ये सब कुछ हुआ, उनके सामने ये सब कुछ हुआ। और जब एफआईआर होगी तो उसके बाद पूछताछ होगी, मुख्यमंत्री जी से भी होगी, यानी अरविंद केजरीवाल से होगी, उनके पत्नी सुनीता केजरीवाल से होगी और जितने लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे सबसे होगी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का खंगाला जाएगा। कौन दबाव में है? क्या अरविंद केजरीवाल दबाव में हैं? क्या अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसका कोई भी गवाह बाहर नहीं था। हाँ, स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन जरूर किया, उसके बाद वो सिविल लाइंस थाने भी पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्हें लगातार फोन आते रहे तो उन्होंने कहा कि वो बाद में एफआईआर दर्ज कराएंगी। लेकिन इन फोन्स के बीच एक ऐसा फोन आया जिसको सुनकर स्वाति मालीवाल थाने से बिना शिकायत दर्ज कराए चली गई। उसके बाद जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं नवीन जयहिंद, उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। और ये पूरा तंत्र जो है अरविंद केजरीवाल का, ये किस तरह से काम करता है, ये तस्वीर आपको बता रही है। अरविंद केजरीवाल किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम क्या है? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो अरविंद केजरीवाल के साथ उस समय से हैं जब वो एनजीओ इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे, उसमें साथ थी, जिन्होंने जब आम आदमी पार्टी बनी उनकी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, जो 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। अरविंद केजरीवाल जेल गए। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो पूरी आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, बार बार मोदी विरोधी नारे लगाए, कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश है। मोदी डरते हैं अरविंद केजरीवाल से क्योंकि उनको लगता है वही एक व्यक्ति हैं जो चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए लोकसभा चुनाव के ऐन पहले उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन इन सबके बीच स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, दो ऐसे नाम जो ब्लू आई बॉय हैं आप कह सकते हैं, और स्वाति मालीवाल बेहद करीबी अरविंद केजरीवाल की, वो दोनों पूरे सीन से गायब रहे। ये दोनों बाहर थे। स्वाति मालीवाल अपनी बहन की देखभाल के लिए, उनकी बहन बीमार है कहा गया, वो अमेरिका में है, वहां से उन्होंने 1-2 ट्वीट भी किए। लेकिन स्वाति मालीवाल जिस तरह का विरोध करती हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जिस तरह से खड़ी रहती हैं, वो नजर नहीं आया। अप्रैल के अंत में स्वाति मालीवाल वापस आई। वो लगातार अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रही थी।
लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था। वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, सीएम आवास पहुंची, जहां अरविंद केजरीवाल ने उनसे मिलने से मना कर दिया। आप सोचिए, मुख्यमंत्री के आवास में जब खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद हो, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद हो, तो विभव कुमार जो पीए है वो हर वो काम करता है जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो विभव उठता है, वो कहते हैं तो वो बैठता है। विभव वो शख्स जो अरविंद केजरीवाल की दवाई से लेकर वो क्या कपड़े पहनेंगे, कहां जाएंगे, हर चीज का ध्यान रखता है। यानी वो वही करता है जो केजरीवाल जी कहते हैं। और यही बात स्वाति मालीवाल ने भी जो पुलिस कंप्लेंट की उसमें कहा कि मुझे यहां इन्होंने पिटवाया, मेरे साथ मारपीट करवाई। अरविंद केजरीवाल के कहने पर क्या स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई? क्या सुनीता केजरीवाल का भी इसमें कोई रोल है? यह बड़ा सवाल है। क्या इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल इतने नाराज हैं कि वो स्वाति मालीवाल से मिलना नहीं चाहते थे? अभी जनवरी 2024 में ही उन्हें राज्यसभा का सांसद आम आदमी पार्टी से बनाया गया, जबकि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं, अगर मुझे सही से संख्या याद है तो 7 ही हैं पंजाब से। आम आदमी पार्टी में सांसद किस तरह से बनाए जाते हैं आप जानते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सांसद सामने नहीं आया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन ये तो पार्टी की थी, अरविंद केजरीवाल की साथी थी। जनवरी में ही इनको 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए रखा अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद इनको राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन बदले में जब अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो स्वाति मालीवाल साथ खड़ी नहीं हुई। और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जब वो मिलने के लिए आई तो अरविंद केजरीवाल ने मिलने से इनकार कर दिया और एक तरह से उनके साथ मारपीट की गई, उनको घर से बाहर धक्के देकर निकालने की कोशिश की गई। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ। सोचिए, अगर यही काम कोई और मुख्यमंत्री होता, अगर आप मान लीजिए एक बार में अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होता, उसके आधिकारिक आवास पर अगर ये सब कुछ हुआ होता तो अभी किस तरह की हाई तौबा मची होती। सोशल मीडिया में तो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया होता। अखिलेश यादव जिनके साथ आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बहुत छोटी बात है और बड़े बड़े मसले हैं। यानी इन लोगों के लिए महिला की इज्जत, महिला सुरक्षा, ये सिर्फ बातें हैं। ये सब तय होता है किस पार्टी से जुड़ी महिला है, किस पार्टी के व्यक्ति ने उसके साथ अत्याचार किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या इंडिया अलायंस के किसी भी व्यक्ति का आपने ट्वीट देखा? क्या उनको स्वाति मालीवाल का दर्द नहीं दिखा? और स्वाति मालीवाल कोई साधारण महिला नहीं, वो राज्यसभा सांसद हैं, एक सशक्त महिला हैं, महिलाओं की आवाज उठाती हैं। लेकिन आज वो महिला इतनी डरी हुई है कि उसका पता नहीं है। सवाल यह है कि आखिर स्वाति मालीवाल हैं कहां? उस दिन के बाद से जब वो सिविल लाइंस थाने से गई, उसके बाद से ना पुलिस से उनका संपर्क हुआ, ना मीडिया का संपर्क हुआ, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। और उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद जो बात कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है, तो वाकई क्या ऐसा कुछ है? अगर ये है तो ये बेहद गंभीर मामला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि विभव कुमार उनके साथ क्यों दिखे। विभव कुमार पर उन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मुख्यमंत्री जी आपको सिर्फ इतना करना है कि पुलिस को बुलाकर विभव कुमार को सौंप देना है। लेकिन पुलिस को जब विभव कुमार को सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल, तो मामला फिर उनके घर का, पार्टी का नहीं रह जाएगा। फिर पुलिस अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, फिर पुलिस शीश महल का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालेगी, और जो सच सामने आएगा वो सच शायद बहुत भयानक है। लेकिन आपको लग रहा होगा, अगर स्वाति मालीवाल इतना डरी हुई हैं, तो आखिर अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी कि वो इस बात को कबूलें कि उनके घर के अंदर मारपीट हुई है, क्योंकि इस बात का तो कोई गवाह नहीं था। और आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में माहिर पार्टी है। ये सामने देखी हुई चीज से पलट जाते हैं। कितने सारे वीडियो अरविंद केजरीवाल के तो एक से एक कहानियां आपको कितनी बताऊं। जब वो कहते थे कि अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि किसी के साथ कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, कर लिया। लंबा कच्चा चिट्ठा लेके घूमते थे कि ये चोर, वो चोर, वो चोर, सब उन चोरों के साथ जिनको अरविंद केजरीवाल जी चोर कहते थे, आज वो उन्हीं के साथ हैं, उनके साथ मंच शेयर करते हैं, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं। वही केजरीवाल जो उन सबको लाइन से चोर बताते थे। तो ये तो इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन क्यों स्वीकार करना पड़ा, ये सवाल है। क्यों संजय सिंह सामने आए, क्यों इस बात को माना? क्योंकि यहां पर स्वाति मालीवाल का दबाव था।
अगर ये नहीं करते तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो स्वाति मालीवाल को भी पता है, अरविंद केजरीवाल के, वो सब सामने आ जाते। वो पुलिस के सामने जाकर बता देती कि क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद चाहे अरविंद केजरीवाल कितनी सफाई दें, हालांकि अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इनके लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। वो हरियाणा गए चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस पूरे एपिसोड के बाद, और वहां पर जाकर वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वो पहलवान बेटियों की बात करते हैं, लेकिन वो स्वाति मालीवाल की सुरक्षा की बात नहीं करते। वो ये जवाब नहीं देते कि एक मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कैसे एक राज्यसभा सांसद के साथ मार पिटाई हो सकती है, और ये आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। और ये साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आप यकीन मानिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से विभव कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात, मारपीट करने के लिए जो आदेश दिया होगा वो अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा या सुनीता केजरीवाल ने दिया होगा। क्या ऐसा संभव है कि अरविंद केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम में कोई व्यक्ति बैठा, विभव कुमार आके उसको पीटने लगेगा? कोई पागल तो है नहीं, जब तक कोई वजह नहीं होगी या उसको कहा नहीं जाएगा। तो ये बात मानिए, एक तो ये, दूसरी, इतने राज हैं विभव कुमार के पास अरविंद केजरीवाल के कि विभव कुमार को कभी भी अरविंद केजरीवाल पुलिस के हवाले नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई करेगी? पुलिस बिल्कुल कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर स्वाति मालीवाल कहां है? इतनी मजबूत महिला क्यों सामने आकर बात नहीं कह रही? ऐसा कौन सा डर है जिस डर की वजह से स्वाति मालीवाल लोगों से छुप रही हैं, लोगों के सामने नहीं आ रही? सवाल उनकी सुरक्षा का भी है, इसीलिए चिंता सबको हो रही है। स्वाति मालीवाल अगर सामने नहीं आना चाहती तो उनको कम से कम एक ट्वीट कर देना चाहिए, एक्स पर पोस्ट कर देना चाहिए, जिसे अब एक्स कहते हैं, या कोई एक विज्ञापन दे दें, या वो अपनी बात लिखित तौर पर दे सकती हैं, मीडिया तक पहुंचा सकती हैं अगर वो सामने नहीं आना चाहे। लेकिन ये बात सब जानना चाहते हैं कि क्या स्वाति मालीवाल ठीक है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।